दिस इज गोइंग टू बी द सिंगल बेस्ट कंसिस्टेंसी गाइड ऑन यूट्यूब. सो स्टे विद मी एंड देखो कि आपकी कंसिस्टेंसी मैं किस तरीके से बिल्ड करवाता हूँ. अभी जस्ट नो फ्लर, मतलब बकवास कुछ भी नहीं करने वाला मैं यहाँ पर. रियल चीज़ें बताऊँगा जो कि मैंने फील की हैं एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, कंसिस्टेंसी ना तो मोटिवेशन होती है, ना कोई हैबिट है, ना कोई रूटीन है. ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम कंसिस्टेंटली शो अप कर रहे हैं. हमारा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कुछ भी. ये हमारी एबिलिटी होती है कि हमारा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी हम वो चीज़ें कर रहे हैं कंसिस्टेंटली तो खैर हम बात कर रहे हैं, बट हमारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम फिर भी वो चीज़ करते जा रहे हैं. दैट्स इट. सो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? कंसिस्टेंसी एक्चुअल में होती क्या है? इमोशनल कंट्रोल, क्लैरिटी एंड सिस्टम. 3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ के लिए. हमारा खुद के इमोशंस पे कंट्रोल है, हमारे दिमाग में एक्चुअल में क्लैरिटी है, एक्चुअली मुझे करना क्या है, क्या काम है मेरा. मेनली आपके अंदर क्लैरिटी है. एंड तीसरी चीज़ सिस्टम क्या होता है कि आपको पता है कि इस मोमेंट पे मेरे को ये चीज़ करनी है एंड कब क्या करना है. हर एक चीज़ मतलब कि आपने वो चीज़ अपने लिए थोड़ा ईजी बना रही है कि सिस्टम वाइज आप वो चीज़ें सेटअप करके रखे हो कि मतलब मेरा मन हो या ना हो बट मेरे सिस्टम सारी चीज़ें हो रखी तो मैं करूँगा जो भी है. ठीक है, मैंने सिस्टम बना रखे हैं कि इस मोमेंट के बाद मेरे को ये चीज़ करनी है, इस मोमेंट के बाद मेरे को ये चीज़ करनी है एंड मेरे सेटअप जब जैसे ही लगते हैं मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगा. दैट्स इट. तो एक चीज़ तो ये हो गई, आपको समझने की ज़रूरत है क्या इतना एक्चुअल में ये चीज़ होती है. बस दैट्स इट. इसको समझो कि ये होता है एक्चुअल में कंसिस्टेंसी. ठीक है, कि इमोशनल कंट्रोल आपको बहुत मैटर करता है कि आपका इमोशन क्या बोल रहे हैं, कुछ भी आप फिर भी काम कर रहे हो. आप अपने इमोशन पे कंट्रोल है. आपको बुरा लग रहा है, आप जा रहे हो काम कर रहे हो. आपकी लड़ाई हुई है किसी, आप जाके काम कर रहे हो. आपका मूड ख़राब है, डिप्रेस्ड हो, आप जाके काम कर रहे हो. क्लैरिटी आपके दिमाग में है कि आपको करना क्या है. सिस्टम आपके पास है बस, जो कि आपके काम को और इजी बना देते हैं. दैट्स इट. एंड दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ है जो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी. आपकी बुरी आदत हो सकती है, वो किसी की हो सकती है, ऑल और नथिंग वाली आदत. ठीक है, हम क्या करते हैं कि मैंने ये चीज़ देखी थी. मतलब मैं गांव से आया था एक दिन एंड उससे पहले मैं क्या कर रहा था कि 15 वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा था एंड सडनली गांव जाना पड़ा क्योंकि गांव में माँ जी अकेले थी एंड टमाटर लगाने थे गांव में. सो फिर हुआ क्या कि मेरे को बुरा लग रहा था उस चीज़ के लिए अगर मैं ना जाता, क्योंकि मेरे को रेगुलर रहता कि अकेले कितना काम करती हूँ. तो मेरे को जाना था गाँव. ठीक है, मैं गया तो अब 7-8 दिन तो लग जाते हैं वापस आने में एंड जब वापस आते हैं तो थोड़ा सा तो कंसिस्टेंसी में या हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ता है. मतलब बहुत हार्ड होता है फिर अगेन वो चीज़ स्टार्ट करना. फिर मेरा क्या चल रहा था कि एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को 10 वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज़ थी कि नहीं, मेरे को 10 वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड मेरे से एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं है. तो फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे, समझ रहे हो? सबसे मूर्खता वाले काम जो हम कर सकते हैं यही कर सकते हैं कि हमें बस ऑल और नथिंग वाले माइंडसेट से हम चलते हैं कि हमें या तो परफेक्ट चाहिए या हम करेंगे नहीं. सबसे मूर्ख चीज़ हो सकती है. कंसिस्टेंट बेस पे अगर आप 30% भी अपना दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं हमें 100% देना है. 30% इज़ बेटर देन जो कि वो 100% हुआ ही नहीं. जो 100% हुआ ही नहीं, जो हम चाहते हैं 100% हो जाए परफेक्ट, वो परफेक्टेशन एक्शन हम ले ही नहीं रहे. उससे बेटर वो इम्परफेक्ट एक्शन है जो कि हम ले तो रहे हैं एटलीस्ट कंसिस्टेंट बेस पे. तो वहाँ पे अगर मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता तो वो मेरे लिए आगे के लिए काम ही आती है एटलीस्ट. तो मैंने एक भी प्रेफर नहीं किया करना कि मेरे को या तो 10 या 15 करूँगा या फिर करूँगा ही नहीं. मन हो ही रहा था तो 10-15 तो हो नहीं कि रही नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि ना तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी होगी कुछ, ना मैंने प्लान किया होगा करना क्या है. और ऊपर से बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ तो वो चीज़ हार्ड हो जाती है मेरे लिए इस तरीके से. तो वो समझना पड़ेगा किल ऑल और नथिंग वाला जो सिस्टम आपने बना रखा है. दैट्स इट. ठीक है, एंड तीसरी चीज़ आपको रखना पड़ेगा 2-day रूल. इसमें बात है कि आप कुछ भी चीज़ अगर स्किप कर रहे हो तो उसे एक दिन से ज़्यादा कभी भी स्किप मत करना. मेनली बिकॉज एक दिन हो जाता है, बिकॉज हम ह्यूमन है तो हमें एक दिन स्किप हो जाता है. पर जब 2 दिन हो जाए तो बुरी आदत बनना स्टार्ट हो जाती है. कब इस चीज़ को देख रहे हैं मेरे लिए, मतलब मैंने ये चीज़ फील की कि मैं एक दिन भी अगर मैं क्विट कर रहा हूँ और एक दिन मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, मेरे को इतना गुस्सा आता है. मेरी मेंटलिटी इतनी ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक दिन स्किप कर रहा हूँ तो शायद अब मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या बहुत बुरी मेंटलिटी है मेरी इस चीज़ को लेके. मेरे को ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंट इतना रहना है कि 300 दिन तक कंसिस्टेंटली वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूँगा. ये चीज़ बेटर है. बट अगर मैं एक दिन भी स्किप कर रहा हूँ बीच में तो मैं फेलियर बन गया.
इतनी बुरी मेंटेलिटी के साथ चलता हूँ, बट धीरे धीरे मेरे को समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक दिन स्किप कर भी रहा हूँ तो चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्किप करने लग जाते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है, एक नई आदत जो है, नई हैबिट हमारी फॉर्म होने लग जाती है, जो कि एक बहुत बैड हैबिट होती है। दैट्स इट। सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि कभी भी 2 दिन स्किप मत करना, एक दिन चल जाता है, बिकॉज हम ह्यूमन है, हो जाता है, और ट्राई करना कि 2 दिन से ज़्यादा स्किप ना हो कोई भी काम। सो यही है हमारी कंसिस्टेंसी मेनली। अगर देखें इस बेस पे कि हम डिसाइड कर चुके हैं क्या क्या हम डिसाइड कर चुके हैं, इमोशनल कंट्रोल के बारे में सीख चुके हैं, हम क्लैरिटी के बारे में सीख चुके हैं, सिस्टम के बारे में सीख चुके हैं, जो कि मतलब सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं कि जैसे रिचुअल्स होते हैं कि जैसे मोमबत्ती जलेगी तो मैं डीको करूँगा, तो मेरे लिए ये साइन है कि जैसे मेरी मोमबत्ती जलेगी मैं डीको करूँगा, कि जैसे मेरा भाई रिकॉर्ड करके छोड़ता है तो उसके बाद जस्ट मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम बनते हैं मेनली, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल हमें पता होना चाहिए कि जो भी है कि हमारा अपने इमोशन पर कंट्रोल, तभी हम वो चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम इमोशन के बेस पर चलने लग जाए सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो वही चीज़ें होती हैं कि अगर देखें कि किल ऑल और नथिंग वाला जो सिस्टम है आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत मैटर करती है और ख़त्म कर सकती है आपकी ग्रोथ को, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आपको 2 डे वाला जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन इज़ बोरिंग, डिसिप्लिन बोर होता है एंड इसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप हमेशा फ़न सीख कर रहे हैं, आपको फ़न चाहिए वो काम करने में, सो आप कभी उस चीज़ को अचीव नहीं करने वाले हो। बिकॉज कभी कभी आपको इतना बुरा लगेगा, इतना मन करता है कि नहीं करना है मैंने कुछ भी, बट आपको करना पड़ेगा कंसिस्टेंट बेस पर। अगर आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है तो आपको इस माइंडसेट से नहीं जाना है कि यहाँ पे मेरे को एंजॉय फील होगा। आपको इस माइंड से जाना पड़ेगा कि बोरिंग लग सकता है या मन करेगा कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं अगर थोड़ा सा भी कर रहा हूँ बट मैं कंसिस्टेंट बेस पे वो चीज़ें करते जा रहा हूँ, दैट्स इट। एंड एक्सेप्ट इट कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बोरिंग होती है और हमेशा ये चीज़ें जो है कूल सेक्सी वाइब नहीं देते हैं, आपको समझना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ जो कि आपके काम आने वाली है एंड आपके काम आ सकती है। अब क्या करना है कि कभी भी परफेक्शन का वेट मत करना, कभी भी परफेक्शन का वेट मत करना, कि आप जैसे हो इम्परफेक्ट ही बेटर है, बेटर देन उस परफेक्ट जो आप एक्शन ले ही नहीं रहे। कभी आप देखना कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप उस मोमेंट पे वो एक्शन नहीं लेते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मैं 5 दिन बाद वो एक्शन लूँगा, 5 दिन बाद मैं वो एक्शन लेने वाला हूँ, हो सकता है रेयर चांसेस होंगे आप अपनी बात पर टिके रहते होंगे इतने, बट उस 5 दिन में आप भूल जाओगे कि मैंने कुछ प्लान किया था एंड आप भूल भी जाओगे, आपका मन भी नहीं करेगा, मतलब इतना मन आपका मर जाएगा कि आपका मन भी नहीं करेगा कि क्या चूतिया का फूल बना रहा था उस दिन, आपको ऐसा लगेगा उस दिन। बट अगर आप उसी टाइम एक्शन ले लेते हैं तो शायद आप वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी से उस चीज़ को फॉलो करते हैं जस्ट एक्शन लेते हैं उस टाइम पे। सो ये होता है। और बट हम परफेक्शन का वेट करते हैं एंड अब इस चीज़ की वजह से हम कितना कुछ बर्बाद कर देते हैं हमें पता भी नहीं है। सो हमें समझना पड़ेगा कि ऑल और नथिंग वाला माइंड से हटा के हम बस एक्शन ले रहे हैं, दैट्स इट। आप इस वे में इम्प्रूव करेंगे जब आप एक्शन लेंगे, ना कि परफेक्शन का वेट करके कि हम बाहर कुछ कंटेंट ही पोस्ट नहीं कर रहे, बस परफेक्शन का वेट कर रहे हैं कि ऐसी वीडियो आए बस सबके आगे बड़ी की बड़ी रहे। ऐसा नहीं होता। समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी हमें लेके आनी पड़ेगी। अगर हमें चाहिए तो हम बस इम्परफेक्ट एक्शन भी लेने पड़ेंगे, कभी कभी परफेक्ट एक्शन भी लेने पड़ेंगे, जो भी है सब अपने आप आने लग जाएंगे फिर। दैट्स इट। जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड इन योर लाइफ, यू नीड इन योर सेल्फ इमेज। एंड वही चीज़ बोलता हूँ मैं कि बिकम द काइंड ऑफ मैन हु इज़ कंसिस्टेंट। तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है यू आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन मैन, तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, हम बोल चुके हैं। दैट्स इट। थैंक यू।